अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हाज़रीन और नाज़रीन, हम दर्स कुरान घर की तालीम में सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 4 तक का तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ चुके हैं और समझने की कोशिश भी किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 5 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह तो अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें कुरान को पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की और दूसरों तक उसकी बात को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 5 ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 5, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कंजुल ईमान में तर्जुमा इस तरह किया गया है, हमको सीधा रास्ता चला, हमको सीधा रास्ता चला। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में का जो तर्जुमा किया गया है कंजुल इरफान के तहत, उसका तर्जुमा यह है कि हमें सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब हम इसकी तफसीर देखते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात की मारिफत के बाद उसकी इबादत और हकीकी मददगार होने का जिक्र किया गया है। और अब हम यहाँ से एक दुआ सिखाई जा रही है, यानी हमें एक दुआ सिखाई जा रही है कि बंदा यूँ अर्ज़ करे, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तूने अपनी तौफ़ीक से हमें सीधे रास्ता दिखा दिया, अब हमारी इस रास्ते की तरफ हिदायत फरमा और इस हिदायत में अज़ाफ़ा फरमा और हमें इस पर साबित कदम रख। यानी अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल और प्यारे वसीले से। अब हमें उस रास्ते पर या अल्लाह गामज़न रख, उस रास्ते पर हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें मज़ीद आगे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सिरात मुस्तकीमी का मानी, सिरात मुस्तकीम से मुराद अकायद का सीधा रास्ता है जिस पर तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चले, या इससे मुराद इस्लाम का सीधा रास्ता है जिस पर तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, बुजुर्गान दीन और औलिया इज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम चले, जैसा कि अगली आयत में मौजूद भी है। और ये रास्ता अहले सुन्नत का है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक औलिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम सिर्फ इसी मसलक अहले सुन्नत में गुजरे हैं और अल्लाह ताला ने इन्हीं के रास्ते पर चलने और इन्हीं के साथ होने का फरमाया है। यानी फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी और जब तुम लोगों में इख्तिलाफ देखो तो तुम पर लाजिम है कि सवाद आज़म यानी मुसलमानों के बड़े गिरोह के साथ हो जाओ। सवाद आज़म किसको कहते हैं? जो मुसलमान के बड़े गिरोह हैं। और हमने इसमें ये देखा कि जो सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता है वो किसका रास्ता है? तमाम अंबिया और औलिया और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का रास्ता है, तमाम अंबिया का रास्ता। अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम भेजे हैं और तमाम अंबिया का यही जो तबलीग थी यही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह,
आप देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देखेंगे कि सारे अंबिया इकराम ने इसी की ताकीद की कि इबादत के लायक अगर कोई है तो वो अल्लाह पाक की ज़ात है बस। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए, यानी बनी इसराइल जो थे 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, उनमें से एक के अलावा सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, निजात पाने वाला फ़िरका कौन सा है? इरशाद फरमाया, वो उस तरीके पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तिरमिज़ी की हदीस है। क्या मालूम हुआ? बनी इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 औलादें थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो उनके सिलसिले से बनी इसराइल का जो सिलसिला चालू हुआ उसमें बहुत सारे अंबिया इकराम तशरीफ़ लेके आए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो बहुत सारे अंबिया इकराम तशरीफ़ लेके आए और बनी इसराइल में 72 फ़िरके बन गए थे। आप समझिए 72 फ़िरके बन गए थे, अलग अलग हर फ़िरका यही कुरान और हदीस पेश की। आज 73 फ़िरके बन गए हैं अपने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में। तो हर फ़िरका क्या कहता है? कुरान और हदीस पेश करता है कि मैं सही हूँ, लेकिन सबसे अफजल और सही फ़िरका वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के तरीके पर है, तमाम औलिया के तरीके पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आप भी बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हिदायत हासिल करने के कुछ ज़राए होते हैं, वो हम तफसीर में पढ़ेंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हिदायत हासिल करने के लिए बहुत से ज़राए अता फरमाए हैं, उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ पे हम समात करेंगे। इंसान की ज़ाहिरी बातिनी सलाहियतें जिन्हें इस्तेमाल करके वो हिदायत हासिल कर सकता है, यानी ज़ाहिरी और बातिनी सलाहियतें। ज़ाहिरी यानी देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। बातिनी यानी गौर फिक्र कर रहा है, ज़मीन व आसमान को देख रहा है, पेड़ पौधे को देख रहा है, पहाड़ को देख रहा है, दरिया को देख रहा है, आबशार को देख रहा है। किसने बनाया ये? आसमान को देख रहा है, बादलों को देख रहा है, बारिश बरसा रहे हैं, ये कौन चला रहा है निज़ाम हस्ती? तो गौर फिक्र करेगा तो इंशाअल्लाह वो हिदायत पर आ जाएगा। उसको कबूल करना ही पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और प्यारे रसूल हैं, ये उसको एतराफ़ और इकरार करना ही पड़ेगा। आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत पर दलालत करने वाली निशानियाँ जिनमें गौर फिक्र करके इंसान हिदायत पा सकता है, वही बातें हैं इसमें जो अभी जिक्र किया गया कि तमाम अपने इतराफ़ के, अपने माहौल के, ज़मीन व आसमान की तख्लीक को अगर आदमी देखेगा और फिक्र से तो इंशाअल्लाह हिदायत की तरफ आएगा भी। और हमने बहुत बारहा सुना भी है कि बहुत सारे पढ़े लिखे भी, बहुत सारे एजुकेटेड, वी कैन से द एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड who accepted the Islam because of the consideration and because of गौर फिक्र की वजह से उन्होंने कबूल किया कि वाकई ये मज़हब इस्लाम जो है हक है।
अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबें, उनमें से तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक नाजिल होने से पहले लोगों के लिए हिदायत के लिए बास थी, और अब कुरान मौजूद लोगों के हिदायत हासिल करने का जरिया है। क्या मालूम हुआ कि 4 मोतबर किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, और बहुत सारे सहीफ़े नाजिल फरमाए। सहीफ़े छोटी किताबों को कहते हैं, और जो बड़ी किताबें हैं उनमें 4 मोतबर किताबें हैं। तौरात भी कहते हैं, तौरेत भी कहते हैं लोग। तौरात ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। तौरात और ज़बूर तो हो गई। अब इंजील जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये एक मोजज़े के तौर पे अल्लाह ने इनकी पैदाइश फरमाई बगैर वालिद के। ये हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, फर्जंद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब आगे देखिए, ये जो कुरान पाक है, जो आज हमें कुरान पाक हमारे पास जो मौजूद है, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप भी दरूद पाक एक बार पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आए तो कम अज़ कम दरूद पाक एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें, नहीं तो वो शख्स बहुत ही ज़्यादा बखील और कंजूस है। हदीस में आया कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद पाक ना पढ़ा। ठीक है, तो ये कमोबेश 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुई। पहली जो आयत नाजिल हुई, इब्तिदाई चंद आयतें जो नाजिल हुई, वो गारे हिरा, मक्का से जो हरम काबा है उससे कुछ किलोमीटर के फासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके आया हूँ वहाँ पे, वो गार में जाके आए हैं। तो काफ़ी ऊंचे एक पहाड़ है, तो उस पे गार हिरा मौजूद है, जबले हिरा बोलते हैं उसको। और अल्लाह ताला के भेजे हुए ख़ास बंदे अंबिया इकराम और अल्लाह ताला के भेजे हुए ख़ास बंदे अंबिया इकराम और मुरसलीन इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये अपनी अपनी कौमों के लिए हिदायत हासिल करने का ज़रिया थे। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सेंटेंस टू रिमेंबर एवरी मुस्लिम, के उस दौर के, यानी अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए उससे पहले जो भी किताबें नाजिल हुई थी, जो नबी पे, जो रसूल पे, वो ख़ास उनकी कौम के लिए थी। लेकिन ये जो किताब है कुरान मजीद, ये क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए ये किताब हिदायत का ज़रिया है। अब कोई किताबें नाजिल नहीं होगी, अब कोई नबी तशरीफ़ लाने वाला नहीं है। हाँ, औलिया इकराम क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेंगे। उल्मा भी और उल्मा इकराम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत तक साथ रहेंगे, हमारे बीच में मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह उल्मा इकराम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से मालूम होने वाले एहकामात भी हम बोल सकते हैं, एहकाम की जमा है। 3 एहकाम इंशाअल्लाह यहाँ हम पढ़ेंगे। हर मुसलमान को अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पर साबित कदमी की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि सीधा रास्ता मंजिल मकसूद तक पहुँचा देता है और टेढ़ा रास्ता मकसूद तक नहीं पहुँचाता। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अक्ल वाले इस तरह दुआ मांगते हैं,
यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आल इमरान की आयत नंबर 8 है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आल इमरान की आयत नंबर 8 है। कंजुल इरफान में तर्जुमा इस तरह किया गया है, ऐ हमारे रब, तूने हमें हिदायत अता फरमाई, इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। यानी हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तूने अपने फजल से हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल करम और एहसान है कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। हमें कोई मुशक्कत, कोई तकलीफ उठानी नहीं पड़ी। हम सिलसिला बा सिलसिला मुसलमान के घर में पैदा हुए। नहीं तो आप सहाबा के वाक़यात पढ़िए रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन, कितनी मुशक्कतें उठाई। हजरत यासर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, जो फतेह मक्का के से जो मदीना हिजरत करने से पहले जो सहाबा ने ईमान कबूल किया रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन, तो उन्हें बेशुमार तकलीफें दी गई। चलती रेत पे लिटाया गया, धुएं से कोई बोरे वगैरह में जैसे भरते हैं ना, उसमें भर के धूनी दी गई। गरम गरम पत्थर सीनों पे रखे गए। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उन तमाम सहाबा और सहाबियात को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, हमारी सोच से भी परे उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ना जाने कितनी तकलीफें सही है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हमें अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। गैर मुस्लिम के घर में भी हम पैदा हो सकते थे, लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। आप भी बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। आप बताइए, मखलूक में सबसे बेहतर अगर कोई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। सबका ये ईमान है और रहना भी चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमाने के लिए क्या दुआ मांग रहे हैं? अपनी उम्मत की तालीम फरमाने के लिए, क्या है दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। हमें भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तूने हमें ईमान की दौलत दी है, हमें इस्लाम अता फरमाए, मुसलमान बनाया है। अल्लाह जिंदगी इसी पे दे और खात्मा भी इसी पर फरमा। और जब हम हश्र में उठे तो ईमान वाले बनकर उठे, मुसलमान बनकर उठे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अल्लाह हमारे हक में कबूल फरमा। आगे फरमाते हैं हजरत अनस, तो मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर और जो कुछ आप लाए हैं उस पर ईमान रखते हैं, तो क्या आपको हमारे बारे में कोई खौफ है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ बेशक दिल अल्लाह ताला की शान के लायक उसकी उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहता है उन्हें फेर देता है। तिरमिज़ी की हदीस है, सहीह सित्ता की किताबों में शुमार होता है तिरमिज़ी, आपको भी मालूम है। और नंबर 2, इबादत करने के बाद बंदे को दुआ में मशगूल होना चाहिए। तकदीर को बदलने के लिए हमने उलमा से सुना है कि 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दुआ और एक सदका।
कोई हादसात, कोई मुसीबत को टालने के लिए, दुआएं जल्द मकबूल होने के लिए, तो बंदा एलानिया तौर पे भी कोशिश करे कि सदका करे, लेकिन उसके दिल में नियत ये रहनी चाहिए कि मैं एलानिया सदका इसलिए कर रहा हूँ कि और लोगों को तरगीब मिले उसकी, और लोग भी आगे आए। और छुप कर भी सदका करना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उसमें आया है, जैसे हमने पढ़ा है, उलमा से सुना है कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े, ठीक है। तो हमें दोनों तरीके से दरमियाना एक मियाना रवि इख्तियार रखनी चाहिए और दुआ में मशगूल होना चाहिए। दुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन वी प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज नेसेसरी वी आस्क समथिंग फॉर आवरसेल्फ। जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हम अपने लिए कुछ मांगे, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है कि अगर बंदा उससे मांगता है। बंदे को बंदे की तरह रहना चाहिए, वो खालिक है, उसकी शान सबसे आला है, सबसे आला है। तो बंदे को आजिज़ी और इंकिसारी के साथ जिंदगी बशर करना चाहिए और अपने खालिक से, अपने हाजत रवा से, अल्लाह ताला से अपनी इल्तिजाओं को, अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। और नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि सिर्फ अपने लिए दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि सब मुसलमानों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, कि इस तरह दुआ ज्यादा कबूल होती है। अब आप भी देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी, रब्बी हबली उम्मती, यानी अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो सारे लोग उसमें शामिल हो गए। अगर आप गौर करेंगे तो सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमें अपने साथ साथ, अपने अहले वयाल के साथ साथ, अपने खानदान वालों के साथ साथ अपने दुआओं में सारे मुसलमानों को शामिल करना चाहिए। इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह। एंड it is necessary that we should ask जन्नत from Allah subhanahu wa ta'ala, जन्नतुल फिरदौस। अगर जन्नत मांगे तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ करें, ठीक है, कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस हमें अता फरमा, ठीक है। बहुत बड़ी जन्नत है, इंशाअल्लाह सारे मुसलमान उसमें आ सकते हैं। और अल्लाह की कुदरत की तो इंतहा नहीं, उसकी शान की तो इंतहा नहीं। हमने उलमा से सुना है कि जिसको सबसे छोटी जन्नत मिलेगी वो भी दुनिया से कई गुना बड़ी होगी, गालिबन 10 गुना बड़ी होगी। अब आप कैन यू इमेजिन द पेरीमीटर ऑफ द वर्ल्ड, इसका जो दुनिया का पेरीमीटर है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हाट इज द डिस्टेंस? कैन यू इमेजिन? 1000 किलोमीटर, बहुत लंबा तवेल सफर है। तो आज तो आदमी 2 BHK में भी खुश हो जाता है, खुश होता है कि नहीं? 2 BHK अगर मिल जाता है किसी को तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाता है। वो थोड़ा सब सारे लोगों में नहीं, लेकिन कुछ लोगों में तकब्बुर भी आ जाता है कि देखो आई एम द ओनर ऑफ 2 BHK फ्लैट, आई एम द ओनर ऑफ 2 BHK फ्लैट, आई एम द ओनर ऑफ 4 BHK फ्लैट, ठीक है। सो कितना रहता है एरिया? व्हाट इज द एरिया? यू कैन इमेजिन आल्सो 2 BHK 4 BHK कितना बड़ा अहाता रहेगा? आप 100 बाई 100 का रहेगा ज्यादा से ज्यादा, और कितना रहेगा? लेकिन आप गौर करें तो दुनिया से कई गुना बड़ी, तकरीबन गालिबन 10 गुना बड़ी जन्नत हमें मिलेगी इंशाअल्लाह।
तो जो इसको सबसे कम दर्जे की जन्नत मिलेगी, जिसको सबसे छोटी जन्नत बोलेंगे जिसको, तो वो कितनी बड़ी होगी आप इमेजिन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर कुछ गलती और खामी हुई है तो अल्लाह ताला अपने फजल से माफ़ी अता फरमाए और हमें इहदिन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, यानी enable us to walk the straight path. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that enable us to walk the straight path. क्या हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे मालिक। हम कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह कुरान पर अमल करने की, हम कोशिश करें और दूसरों को भी बताएं और दूसरों को भी तलकीन करें, नमाजों की तरफ ले आने की तलकीन करें, सुन्नतों से करीब लाने की कोशिश करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम मस्जिद में बैठ के ही दीन की तबलीग और दीन का काम करेंगे। हम जहाँ भी हैं, ऑफिस में हैं, कामकाज में हैं, कोशिश ये करें कि हम और लोगों को जोड़े, दीन से जोड़े, अहले सुन्नत वल जमात से जोड़े, उनका अकीदा दुरुस्त फरमाएं। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कौन कौन करता है? चलिए इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आखिर में दुआ अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।